द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हों। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर जितनी भी कंट्रीज है वे सारी नेशन स्टेट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यदि हम मिड 18th सेंचुरी वाले मैप को देखें तो हमें यूरोप के मैप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं मिलेगा, बल्कि हमें बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर राजा महाराजाओं का शासन होता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें हब्सबर्ग एम्पायर की, तो इसके अंदर भांति भांति प्रकार के लोग रहते थे। इनके आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशनल, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग था। अब आप खुद ही सोचो, अगर इनमें इतनी सारी इन डाइवर्सिटी होगी तो क्या कभी इनके मन में ऐसा कोई आइडिया आएगा कि हम एक नेशन स्टेट बन जाएं? जब सबकी कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ सेम हो तो आप में से कई लोग कहेंगे नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली में इनके पास ये आइडिया आता है। तो ये आइडिया इनके पास कैसे आता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों, उस समय यूरोप के अंदर दो तरह के लोग रहते थे, अरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स वह लोग थे जिनको सोसाइटी में रईस माना जाता था, मतलब इनके पास पैसे थे और ये पैसे वाले लोगों में गिने जाते थे। इनके पास ज़मीनें थी, बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे। ये लोग माइनॉरिटी में थे, मतलब इनकी जो संख्या थी वह कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास पावर बहुत थी। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा था। ये लोग जो थे आपस की फैमिली में शादी करते थे और ये फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इनका मानना था कि फ्रांस लैंग्वेज जो है वो रईसों वाली भाषा है। इसके अलावा इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वह सबका एक जैसा था, मतलब कॉमन था। जैसे एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसा खाना खाते थे, मतलब एक जैसी लाइफ स्टाइल ये जीते थे। इसके उलट जो दूसरा वर्ग पिजेंट्स का था वह बहुत गरीब थे। इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी। ये क्या करते थे कि जो अरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन जो हुआ करती थी उस ज़मीन पर जाकर काम करते थे और उनकी ज़मीन की देखभाल करते थे। ये जो थे मेजोरिटी में थे, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भी इनके पास पावर नहीं थी। अब इनके पास पावर क्यों नहीं थी? सीधी सी सिंपल सी बात है, इनके पास पैसे नहीं थे। अतः क्या होता है, इसके बाद अचानक से वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, जिसकी वजह से एक नई वर्किंग क्लास उभर कर सामने आती है, जिसका नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वह लोग आते थे जो ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब। ये एजुकेटेड लोग थे, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल। ये सब मिडिल क्लास के लोग थे। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्हीं के मन में ये आइडिया आया। अब आइडिया क्या आया? एक तो आइडिया यह आया कि नेशन यूनिटी बने, जिसमें सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशनल हो, सेम लैंग्वेज वाले लोग साथ में रहेंगे, मतलब सिंपली नेशन स्टेट का आइडिया आता है। और दूसरा आइडिया ये आता है लिबरल नेशनलिज्म का, मतलब लिबरलिज्म का।